गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्लैक। स्लैक क्या होता है बेसिकली? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड अर्लियर इवेंट टाइम। यानी कि जो लेटेस्ट टाइम है, ये हम बाद में क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट टाइम क्या होता है, और अर्लीस्ट इवेंट टाइम यानी कि इवेंट स्टार्ट होने का टाइम। और लेटेस्ट टाइम मतलब क्या है? लेटेस्ट फिनिश टाइम भी हो सकता है, यानी कि कितनी लेट जो है जो एक्टिविटी है या इवेंट है वो फिनिश हुआ है। ठीक है। इन रिलेशन टू एन एक्टिविटी स्लैक विल बी साइनोनिमस टू अ फ्लोट। ये जो स्लैक है, स्लैक मतलब के फ्लोट से मिलता जुलता है, जैसे कि लेटेस्ट, अर्लीस्ट या लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है। बट स्लैक इज एसोसिएटेड विद एन इवेंट एंड इन सच ए केस एन एक्टिविटी विल हैव टू स्लैक्स, दैट इज हेड स्लैक, स्लैक ऑफ इट्स हेड इवेंट, और टेल स्लैक। अगर स्लैक की बात करें, जो एक्टिविटीज़ है उनके दो स्लैक होते हैं, एक होता है हेड स्लैक और एक होता है टेल स्लैक। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हेड स्लैक का क्या होता है? हेड स्लैक का फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लियर स्टार्ट टाइम। ठीक है। ES मतलब अर्लियर स्टार्ट टाइम, LF मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है। इसी तरह टेल स्लैक का फॉर्मूला क्या बनता है? लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट। टेल इवेंट मतलब क्या है? टेल स्टार्ट से होती है, नेटवर्क जब स्टार्ट से बनता है। हेड इवेंट मतलब इधर से। ठीक है। हमने जो हेड स्लैक निकालना वो इधर से स्टार्ट करेंगे, और टेल इवेंट निकालना तो इधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे नेटवर्क बनता है हमारा ABC, देन डी बना दिया, देन फिर E, फिर इधर से F, फिर इधर से G, फिर इन तीनों को मिला के H बना दिया हमने। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे कि हेड इवेंट, ये टेल इवेंट है। टेल इवेंट का अगर हमने स्लैक निकालना हो तो लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को माइनस करके इधर से निकालना शुरू करेंगे, और हेड इवेंट का अगर हमने निकालना हो स्लैक तो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इधर से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इंडिकेट्स द फ्री टाइम एसोसिएटेड विद एन इवेंट, यानी कि कितने टाइम जो है इवेंट में फ्री रहा है, यानी कि आइडल टाइम भी हम इसे बोल सकते हैं। इट इज़ अ टाइम अवेलेबल फॉर एक्टिविटी इन एडिशन टू इट्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अलावा जो टाइम अवेलेबल हुआ एक्टिविटी के लिए उसे हम फ्लोट बोलते हैं। सो फ्लोट और स्लैक इज द लेंथ ऑफ अ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। यानी कि फ्लोट मतलब क्या है कि कितने टाइम जो है एक्टिविटी डिले कर सकते, जिससे क्या है ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। ओवरऑल प्रोजेक्ट हमारा डिले ना हो एक एक्टिविटी या उससे ज़्यादा एक्टिविटी के डिले होने से। When activities have no slack time, this means that none of them can be delayed without delaying the entire project। उन्होंने बोला अगर स्लैक टाइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो डिले नहीं कर सकती एंटायर प्रोजेक्ट को, चाहे वो खुद डिले हो जाए, बट एंटायर प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा अगर कोई स्लैक टाइम हमारे पास नहीं है। सो स्लैक इज ज़ीरो अलोंग द इवेंट्स ऑन क्रिटिकल पाथ। सो स्लैक क्या होता है? ज़ीरो। Hence events having zero slack or float show the critical path। जो events है जिनका slack zero होता है या float zero होता है वो critical path हमें बताते हैं। Since both start and end events of an activity have earliest and latest finish time, an activity has three possible type of float। अब हमें तीन तरह के फ्लोट बताइए। देखिए मैंने बताया था ना, हेड स्लैक और टेल स्लैक। ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है। जैसे ये है हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ये है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 - 6 3 आ गया, इधर 5 - 3 2 आ गया। ठीक है। सो इसी तरह से हमने जो है निकालना है स्लैक। अब उन्होंने बताया है कि तीन तरह के जो है फ्लोट्स होते हैं। पहला फ्लोट है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का यहाँ पे हमने सिर्फ इसके फॉर्मूलाज याद करने हैं। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है? लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यानी कि LF माइनस EF।
इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, LS माइनस ES या LF माइनस EF, या लेटेस्ट अलाउएबल टाइम ऑफ फॉर एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इन दोनों का डिफरेंस लेकर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये 3 इसके फॉर्मूला है। जो आपको लगे कि क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है आप वो अप्लाई करोगे, आपको तीनों के तीनों याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये टोटल फ्लोट होता क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द टाइम बाय विच एक्टिविटी मे बी डिलेड और एक्सटेंडेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट, यानी कि ये टाइम वो जिसमें जो है एक्टिविटी जो है हम डिले कर सकते हैं, बट जो है ये पूरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। हम उतनी ही डिले करेंगे जो कि पूरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना करें। ठीक है, उसे हम बोलेंगे टोटल फ्लोट। इसी तरह फ्री फ्लोट क्या होता है, दिस इज द टाइम बाय विच एक्टिविटी में बी डिलेड विदाउट डिले द स्टार्ट ऑफ एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी, यानी कि जैसे ए से हमने बी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, बी को डिले ना हो ए के कारण। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्री फ्लोट में होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, यानी कि ए से बी पे जाना, बी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी फॉर विच फ्री फ्लोट इज कैलकुलेटेड, जिसका फ्री फ्लोट हमने कैलकुलेट किया है उसका हमने अर्लीस्ट फिनिश टाइम लेना है, ES माइनस EF, या हम इसका ये भी बता सकते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LF माइनस EF। ठीक है, या हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक। ठीक है, ये फॉर्मूलाज एक बार आप इसके याद कर लेना, फ्री फ्लोट के फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विद इन विच द एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ प्रिसीडिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है, ये वो पोर्शन है टोटल फ्लोट का, यानी कि टोटल फ्लोट का ही ये पार्ट है। ठीक है, टोटल फ्लोट का ही ये पार्ट है। उन्होंने बोला ये इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है ये एक वो पोर्शन है टोटल फ्लोट का जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं स्टार्टिंग में विदाउट इफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ प्रिसीडिंग एक्टिविटी, यानी कि कोई भी एक्टिविटी को स्टार्टिंग में हम डिले कर सकते हैं बट उसका इफेक्ट जो है पिछली वाली एक्टिविटी पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो टोटल फ्लोट का ही एक तरह का पोर्शन है, पार्ट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग मतलब अगली एक्टिविटी, यानी कि बी का जैसे ए और बी और सी है। ठीक है, अब ये बी का ये बी सक्सीडिंग एक्टिविटी है कि इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ES माइनस LF, फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर विच इंडिपेंडेंट फ्लोट इज बीइंग कैलकुलेटेड। फिर हमने क्या करना है, वो एक्टिविटी का ड्यूरेशन लेना जब हमने इंडिपेंडेंट जो है फ्लोट कैलकुलेट किया है। ठीक है, देन फिर हमारा जो है इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएगा। इसी तरह फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे, देन इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल आएगा। ठीक है, सो ये था हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला। सो एक बार आप इसे स्लैक फ्लोट को एक बार अच्छे से रीड कर लेना और इसके फॉर्मूलाज वगैरह याद कर लेना। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।